श्री गणेशाय नमः। श्रीरमा एको सतनाम कर्ता पुरुष निर्भयाम निर्वैर अकाल मूरत आदि सचे जुगादि सचे हरि सचे गुरु नानक होसी सचे। साचे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय, भूत भावन देवाधिदेव महादेव जी की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। नैनी तीर्थ स्थित ललिता मैया की जय। धरती माता की जय। स्थान देवता की जय। माता पिता की जय। भक्तों उनके भगवान की। और महादेव ज्ञान मंदिर ब्राह्मण कुरवा मंझारा तोकली के प्राचीर से इस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में सभी को जय सिया राम स्वीकार हो। आज दिन है शनिवार, तारीख है जुलाई महीने की 12 तारीख सन 2025 ईस्वी। तदनुसार सावन महीने के अंधेरे पाख की दूज तिथि संवत 2082 विक्रमी है। इस्लाम मजहब में मुहर्रम महीने की 16 तारीख और हिजरी सन 1447 है। अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज के विचार बिंदु। आज सावन कृष्ण दूज तिथि है। सावन के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके महादेव के इन नामों का जाप करें। बनने लगेंगे सभी बिगड़े काम। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती जी की उपासना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं सनातन धर्म में भी भगवान शिव को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। शिव पुराण में ऐसा जिक्र मिलता है कि सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करने से जीवन की समस्त समस्याएं
और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सावन के हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव के 11 नामों का जाप किया जाए तो हर इच्छा पूरी होती है। ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का समय होता है। आइए जानते हैं भगवान शिव के 11 विशेष नाम, जिनका ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव के 11 नाम इस प्रकार से हैं। पहला पिनाकी, दूसरा कपाली, भीम, शंभु, चंड, पिंगल, बिलोहित, भव, विरूपाक्ष, शास्ता और अरपिंड, बुर्ध जैसे नामों का जाप श्रद्धा और भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के इन 11 नामों का जाप अत्यधिक चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जाप करके विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सावन में भोलेनाथ के लिए की जाने वाली कांवड़ यात्रा शुभ मानी जाती है। सच्चे मन से कांवड़ यात्रा पर जाने से भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में गंगा जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। शिव पिंडी पर गंगा जल चढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। सावन के महीने पर में शरीर में तेल की मालिश नहीं करना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा के लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है। ऐसे में सावन में सोमवार का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। सावन में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में रुद्राक्ष का दान करने से भगवान शिव से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैल के पेड़ की मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म एकत्रित करें। इन सभी चीजों को गंगा जल से एक साथ मिला लें। इससे पार्थिव शिव पिंडी बनाएं। ज्योतिषविद कहते हैं कि सावन में किसी भी रात एक खास उपाय करने से आर्थिक मोर्चे पर आ रही दिक्कतों का अंत होता है। सावन में किसी भी रात शिवलिंग के पास एक घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। इससे आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। सावन महीने को शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। इस दौरान चारों तरफ भोले बाबा के नाम की गूंज सुनाई देती है। इस मास में किए गए व्रत और पूजा का विशेष फल मिलता है। सावन में महादेव माता पार्वती के साथ धरती पर आते हैं और अपने हर सच्चे भक्त पर अपार कृपा बरसाते हैं। इसी के अनुसार आज के विचार बिंदुओं के बाद अब आज की तारीख के अनुसार भी आज के विचार बिंदु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दिल्ली के सुल्तान
बहलोल खान लोदी की आज मृत्यु तिथि है। 12 जुलाई सन 1489 ईस्वी। लोदी वंश ने हमारे देश भारत में 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश के आखिरी शासक को हटा करके बहलोल लोदी ने सन 1451 को लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल एक अफगान परिवार में पैदा हुआ था। बाद में एक प्रसिद्ध योद्धा होकर पंजाब का गवर्नर बना था। बहलोल लोदी ने 1489 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद में सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने बहलोल लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत का सिंहासन स्वेच्छा से त्याग दिया था। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में बैठने के बाद बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली। बहलोल लोदी ने विद्रोहियों को शांत करने हेतु बहुत प्रयास किए और अपने राज्य की सीमाओं को ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश तक फैलाया। सन 1486 में उसने अपने पुत्र बरबक शाह को जौनपुर का गवर्नर बना दिया। इसके कुछ समय के बाद उत्तराधिकार की समस्या दिल्ली सल्तनत में खड़ी हुई, जो कि बहलोल लोदी के दूसरे पुत्र सिकंदर लोदी ने खड़ी की थी। सिकंदर लोदी को बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनाया था। बाद में बहलोल लोदी के आज दिनांक 12 जुलाई सन 1489 में मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ही दिल्ली का सुल्तान हुआ। उन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी राजा बना। इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो लोदी वंश का अंतिम राजा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बाबर ने पानीपत के मैदान में पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 को इब्राहिम को मार डाला और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों ने भारत पर करीब 300 से भी अधिक सालों तक भारत पर राज्य किया। आज के विचारों के बाद आज के विचार बिंदु अब यहीं पर संपन्न किए जा रहे हैं।